वो हमसे दूर नहीं हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। केवल विश्वास का अभाव है। स्पष्ट समझ लेना चाहिए, जिस प्रकार से अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति ममत्व है कि ये मेरे हैं। स्वप्न में भी कोई आपको कहेगा कि आपके माता पिता कौन हैं, तो आपके मन मस्तिष्क में जो भरा हुआ है कि अमुक मेरे माता पिता हैं, उसी प्रकार से बच्चों के प्रति कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी हैं, ये ऐसा भाव परमात्मा के प्रति नहीं हो पाता है। अपने प्रियतम के प्रति इस प्रकार का भाव नहीं हो पाता है। और जिस दिन, जिस क्षण वो घड़ी आएगी, परमात्मा हमको अपने लगेंगे। अभी तक हम परमात्मा को अपने से दूर मानते आ रहे हैं। परमात्मा को प्रकट करने की चेष्टा होती है, हमको सोचना चाहिए ये जो वाणी निकल रही है, ये परमात्मा की सानिध्य से ऊर्जा प्राप्त करके सरस्वती जो है वाणी के रूप में लीला कर रही है, बोलने का कार्य कर रही है। नेत्र देखने का काम कर रहा है, श्रवण सुनने का काम कर रहा है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। उस परमात्मा की चेतना से ये जीवात्मा चेतन होता है, और जीवात्मा की चेतना से इंद्रियों के ऊपर जो देवताओं का वास है, जैसे हाथ के देवता इंद्र हैं, पैर के देवता भगवान विष्णु हैं, नेत्र के देवता सूर्य हैं, श्रवण के देवता दिशाएं हैं। तो जहाँ जहाँ इंद्रियों के द्वार हैं, वहाँ वहाँ देवताओं का निवास है। उन देवताओं की चेतना इस जीवात्मा से है, और देवताओं की चेतना से शरीर के अंग उपांग सब कार्यरत हैं। अब ये सब प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जनरेटर से विद्युत तैयार हो रही है, और विद्युत तैयार होके माइक्रोफोन में उसकी ऊर्जा कार्य कर रही है, एम्पलीफायर में उसकी ऊर्जा काम कर रही है, पीछे पंखा चल रहा है, उसकी ऊर्जा काम कर रही है। हम कहें कि नहीं नहीं, हमको तो बिजली को देखना है, बिजली कैसे है, क्या है। हमें मालूम है कि वो करंट है, वो धारा है, और किस प्रकार से तारों में बहते हुए यहाँ तक पहुँच रही है। ये सब हम परमात्मा के विषय में इस प्रकार की भावना हमारे अंदर नहीं आ पाती है। परमात्मा के विषय में हमारी जो धारणाएं हैं, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो हमको परमात्मा से दूर कर रही हैं। परमात्मा का जो बोध होता है, तो ये जितनी भी पूर्वकृत धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, ये सब गिर जाती हैं। क्योंकि परमात्मा इन मान्यता और धारणाओं से नहीं है। परमात्मा है और परमात्मा ही है। परमात्मा के अतिरिक्त किंचित मात्र भी दूसरी सत्ता नहीं है। हमको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये प्रश्न नहीं, वो तो मिले हुए हैं। हमारे मन मस्तिष्क पे जो पर्दा पड़ गया है, जो आवरण आ गया है, उसको हटाने की ज़रूरत है। ठीक है कि अगर हम नहीं हटा पा रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा से प्रार्थना की ज़रूरत है। और जब कोई भयंकर संकट में जीव होता है, अगर जंगल में एकांत में
लुटेरे बदमाश उसको लूटने के लिए आते हैं और वो देखता है कि कोई भी नहीं है तो उच्च स्वर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। इसी प्रकार से अगर हम परमात्मा को पुकारें, अथवा जिस प्रकार से बच्चे अपना सब कार्य रुदन करके करवा लेते हैं, इसी प्रकार से हम भी करवा सकते हैं। हम परमात्मा के अगर अबोध शिशु बन जाएं, हमारे अंदर जो जानकारी का अहम है, जो योग्यता का अहम है, और जो भिन्न भिन्न प्रकार से हमने अपने अंदर मान प्रतिष्ठा इत्यादि के कारण आरोपण कर रखा है, वो सब गिर जाएं, वो सब गिर जाएं, हम अबोध शिशु हो जाएं। बालक सुत्सम दास अमानी। जिस दिन जिस क्षण हमारी स्थिति ये हो जाएगी कि हमको मान की अपेक्षा नहीं हो, अपमान में हमको बुरा ना लगे, हम थोड़ी सी अवमानता से, थोड़ा सा अपमान हमको इतना व्याकुल कर देता है कि हम उसका चिंतन घंटों तक, महीनों तक करते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जीवन पर्यंत गांठ बांध लेते हैं कि उसने अपमान किया, हम उसको दिखा देंगे, प्रतिशोध। तो ये जो स्थिति है हमारी, इन सब कारणों से हम परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा आवरण है, ये सब गिर जाएं, टूट जाएं, हम परमात्मा के अबोध शिशु हों और उसके बाद रुदन हो, अर्थात निष्कपट भाव से, जिसमें दंभ आडंबर बिल्कुल ना हो। और उस समय हम अगर रुदन करते हैं तो वो रुदन परमात्मा को बाध्य कर देता है, परमात्मा को हमारे सामने जिस प्रकार से हम चाहते हैं उस प्रकार से प्रकट होते हैं। वो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।